तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो तीन आईपीओज हैं, एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस का आईपीओ, कल्पतरू लिमिटेड का आईपीओ और ग्लोब सिविल का आईपीओ, इन तीनों आईपीओज का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है इनकी लिस्टिंग की। मतलब 1 जुलाई को ट्यूसडे को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाले हैं। तो इनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इनको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और दोस्तों आप में से किन किन लोगों को इन तीनों आईपीएस में से कौन कौन से आईपीओ अलॉट हुए हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब सिविल के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, फिर एलन बैरी की देखेंगे, फिर कल्पतरू लिमिटेड और बाकी जो सारे आईपीओज हैं उनका भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। और जो इंडो गल्फ का आईपीओ है, कल उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल जो अपडेट है उसका वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा। 100% आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और बाकी सारे आईपीओ का भी अपडेट लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी आपको वहां पर मिलती रहे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड और फेक चैनल्स बन रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं स्टॉक रेकमेंड करें। हमारी तरफ से कोई भी स्टॉक रेकमेंडेशन नहीं है, नहीं कहीं हम पैसे मांगते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, फिर आपके कुछ नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सबसे पहले 3 आईपीओ की जो लिस्टिंग है 1 जुलाई ट्यूसडे को, मंगलवार को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएंगे। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं, सेल करना बाय करना। अभी तो डिमांड इतनी रहती नहीं है, तो प्री मार्केट के अंदर कोई बाय सेल करना चाहता हो तो इतना मजा नहीं आता है। ठीक है, तो फिर अभी इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ग्लोब सिविल के आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, एक अंदाजा जानते हैं कि भाई जो मार्केट में डिमांड चल रही है उसके अनुसार एक अंदाजा, फिक्स नहीं है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। तो देखिए जो इसकी लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, एक अलॉट हुआ है हमें 71 रुपीज के अंदर, 71 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। जो अभी इसकी जीएमपी चल रही है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है लगभग 24 रुपए के आसपास, 24 रुपीज पर शेयर एक अंदाजन डिमांड चल रही है। तो 95 रुपीज मतलब 95 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। बट मान के चलते हैं कि भाई मार्केट ऊपर नीचे रह सकता है, डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, तो कोई फिक्स है नहीं। तो 80 से 100 रुपए के बीच में ये लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बट इतना 80 तक जाने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि 90 या 95 के आसपास लिस्ट हो जाएगा, ऐसी संभावना है जिस हिसाब से डिमांड चली है उस हिसाब से। बाकी तो देखिए मार्केट पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। अंदाजो लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो 24 रुपए पर शेयर है, 211 शेयर्स का लॉट है, लगभग 5000 रुपए जैसा लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। अगर इसके आसपास जीएमपी के आसपास लिस्टिंग होती है तो ये लगभग होता है 34-35% के आसपास। बढ़िया है, इतना मिल जाए तो काफी अच्छी बात है, लोगों को अच्छा फायदा होना भी चाहिए। तो ये शेयर आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी इसके अंदर क्या है कि 5% के सर्किट लगेंगे, क्योंकि ये छोटी कंपनी है और इश्यू साइज वगैरह भी छोटा है। तब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी है, जिसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाए। तो जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए, ज्यादा नहीं सोचा है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्योंकि फिर देखिए आपका दिमाग लगेगा नहीं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाएंगे आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट लेना है, तो फिर यही स्ट्रेटजी रखिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ बट फिर भी आपको लगे कि भाई इसके अंदर थोड़ा बहुत बाद में भी बेनिफिट मिल सकता है, तो थोड़े शेयर सेल कर दीजिए, थोड़े रख लीजिए, बाद के लिए थोड़े रख लीजिए, तो थोड़ा गया कि सेफ्टी हो जाएगी। और इसके अंदर 5% का सर्किट लगता है। तो देखिए 5% के सर्किट में क्या होता है कि सर्किट जल्दी लग जाता है, छोटा इश्यू साइज है, छोटा मार्केट कैप है, तो उसके अंदर जल्दी सर्किट लग जाता है। तो कभी कभार अगर डिमांड ज्यादा रहती है तो 1-2 दिन तक सर्किट भी देखने को मिलते हैं। अगर डिमांड कम भी रहती है तो 1-2 दिन तक लोअर सर्किट भी देखने को मिलते हैं। दोनों साइड रिस्क है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। पॉजिटिव्स क्या है कि इसकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और इसके मार्जिन जो है हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। हालांकि मार्जिन कम है बट हर साल बढ़ रहे हैं। और इसके जो प्राइस बैंड है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर काफी अट्रैक्टिव है। 71 रुपए का प्राइस बैंड, और क्या चाहिए। आजकल के जमाने में इतना सस्ते प्राइस बैंड पर कम आईपीओस देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बट अगर पीयर कंपटीटर से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन इतनी सस्ती नहीं है, बट प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, पूरा फ्रेश इश्यू है। तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव्स देखिए इसके ऊपर डेट उधारी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा का निकल कर आता है। और एक और नेगेटिव ये है कि पूरा फ्रेश इश्यू है बट आईपीओ के पैसे से कोई भी उधारी पे नहीं कर रही है, मतलब कोई डेट नहीं पे कर रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। आने वाले टाइम में इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। हालांकि ये जो कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस है इनके अंदर डेट वगैरह रहता है, जब इनके ऑर्डर कंप्लीट होते हैं मतलब उसके बाद जो सारी उधारी वगैरह है वो एक साथ थोड़ा चुका देते हैं। बाकी ये बिजनेस थोड़ा कंपिटेटिव है, रेवेन्यू में उतार चढ़ाव है, अर्निंग्स पर शेयर वगैरह भी कम है। तो अब ओवरऑल क्या करना चाहिए। देखिए ओवरऑल देखिए, एक तो मैंने आपको रिस्क बता दी कि डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, इस पर फोकस करना पड़ेगा, आने वाले टाइम इसको पे करना पड़ेगा, रेवेन्यू वगैरह के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ करनी पड़ेगी। अट्रैक्टिव पॉइंट है इसके अंदर प्राइस बैंड, और दूसरा इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, 600 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है और अभी 424 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा इस प्राइस बैंड पर। तो ठीक है, तो छोटा स्मॉल कैप में क्या ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है डाउन जाने के।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तब आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो रिस्क इसके साथ है, रिस्क जुड़े हुए हैं, तो एकदम आंख बंद करके आगे जाने जैसा नजर नहीं आ रहा। अब आप देख लीजिए कि भाई रिस्क के साथ आप आगे जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, वो आपको सोचना। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मान लो कंफ्यूजन है आपको कि भाई तो थोड़े बहुत सेल कर दीजिए, थोड़े रख दीजिए, इस तरह से कंफ्यूजन आप अपना दूर कर सकते हैं। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो कंफ्यूजन और डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे, क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर दोस्तों एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस का आईपीओ, ठीक है, अब ये दूसरा आईपीओ है। काफ़ी लोगों को ये अलॉट हुआ होगा, आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ कमेंट करके बता दीजिए। तो इसकी अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस जान लेते हैं। अंदाजा ही है, फिक्स नहीं है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। तो देखिए 400 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है हमें, 40 रुपए इसकी लगभग जीएमपी चल रही है और 440 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है ग्रे मार्केट के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, ठीक है। और अगर हम रेंज लेके चले, मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है, डिमांड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो 420 रुपए से लेकर 460 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, ऐसा अंदाजा है। इससे ज्यादा या कम होने की संभावनाएं नहीं है, ना ही नेगेटिव लिस्टिंग होने की संभावना है। बाकी तो सारी चीजें मार्केट पर डिपेंड करेगी और सुबह मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर अपडेट कर दूंगा। तो ये अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हमने देख ली। अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो अंदाजन लिस्टिंग गेंस ये है कि भाई 40 रुपए जीएमपी है, 37 शेयर्स का लॉट है, 1480 रुपए जैसा लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो ठीक है, तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बट इस आईपीओ के अंदर क्या है कि कंपनी बैलेंस नजर आ रही है। तो किसी लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, मैंने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया था, बट ये कंपनी अट्रैक्टिव है, इस हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत रखना है शेयर्स, तो थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं, थोड़े बहुत रख सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं हर कंपनी में ऐसा नहीं कहता हूं कि भाई एकदम से सेल कर दी, इसमें रिस्क कम नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो पॉजिटिव्स अगर देखें तो उसका सेक्टर अच्छा है, कम कंपटीशन है, इंडस्ट्रियल गैसेज वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है, ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी कई सारी गैसेज, वेल्डिंग की गैसेज मैन्युफैक्चर करती है। तो मतलब एक अच्छा सेक्टर, यूनिक टाइप का, और कंपटीशन अभी इसके अंदर कम है। फाइनेंशियली काफी कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स इसके हर साल बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है रेवेन्यू बढ़ने के साथ कम हो जाते हैं, बट इसके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और अभी लगभग 23.9 लगभग 24% जैसे मार्जिन है अभी लेटेस्ट। तो कितनी अच्छी बात है। ये मार्जिन्स वाले बिजनेस कम देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर डेट ज़्यादा, उधारी ज़्यादा, बट आईपीओ के बाद अपना डेट पे कर लेगी क्योंकि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी वैल्यूएशंस भी सही है, हालांकि फेस वैल्यू 2 रुपये पर, बट अपने पीयर कंपटीटर के मुकाबले वैल्यूएशंस ठीक है, पीवाई, आरओई आरओसी बढ़िया है और फ्रेश इश्यू है, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स देखें तो विशेष ऐसा कुछ नेगेटिव्स नज़र नहीं आया, मतलब एक बैलेंस्ड अच्छी कंपनी आप कह सकते हैं। मतलब ऐसा है कि मैं जरूरी नहीं कि इसकी बुराई करूं, तो ऐसी बुराई मुझे कोई खास नज़र नहीं है, ठीक है, मतलब एक बैलेंस्ड अच्छी कंपनी कह सकते हैं इसको। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो रिस्क कम नज़र आ रहे हैं। मतलब एक पिछली अपने ग्लोब सिविल देखी थी, उसके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा था कि भाई मैंने आपको बताया डेट ज़्यादा है और रेवेन्यू वगैरह के अंदर उतार चढ़ाव है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको लगता है कि भाई हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई हम लॉन्ग टर्म में, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई तो किया था बट फिर भी कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा बहुत सेल कर दो, थोड़ा बहुत रख लो, इस तरह की भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद, ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों जानते हैं कल्पतरू लिमिटेड का आईपीओ, उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए शुरुआत में ही कल्पतरू की डिमांड वगैरह जो कम थी, मैं शुरुआत में थोड़ा इंटरेस्टेड इसके अंदर कम ही था, और रैंकिंग वाइज भी हमने देखा थोड़ा पीछे ही चल रहा था। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी है, कुछ नेगेटिव्स थे तो थोड़ा उसके अंदर रिस्क ज़्यादा बन रहा था। कंपनियां कोई भी बुरी नहीं होती, ऐसा नहीं है, कंपनी कुछ अच्छा लेके ही आती है, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव्स के कारण थोड़ा रिस्क ज़्यादा था। बट फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनके लिए भी स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। तो देखिए अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 414 रुपये के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। तो अभी कोई ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड चल नहीं रही है, ना ही नेगेटिव कोई इसका मतलब जीएमपी जो नेगेटिव बता रही है, तो फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना है, और फ्लैट नहीं हो तो नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। बाकी अभी पॉजिटिव लिस्टिंग की संभावना थोड़ी सी कम है, बट एक ऐसी चीज़ है कि इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, तो उसके दम पर हो सकता है कुछ हमें पॉजिटिव लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं नजर आए, कोई 4-5% हो सकता है मिल भी जाए, पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभार मैंने ऐसे काफ़ी आईपीओज में देखा है जिसकी एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी होती है, बड़ा इश्यू साइज होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फायदा भी कभी कभार मिल जाता है, ये पॉसिबल है, बट इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। अब जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो अप्लाई किया है, तो उसके अंदर लिस्टिंग गेंस मिलने की जो संभावनाएं थी शुरुआत से ही कम थी, तो रिस्क तो था ही। अब आपने किया है तो लिस्टिंग गेंस लेके एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है।
और मुझे लगता है कई लोगों ने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया होगा, तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में ये है कि पूरा फ्रेश इश्यू है, काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अपने फ्रेश इश्यू का उपयोग अपना डेट पे करने के लिए कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि डेट तो पे करी बट इसके ऊपर उधारी ज़्यादा है, तो इतना डेट पे करने अभी वो क्या कहते हैं, वो दर्द पर मरहम नहीं लगेगा, डेट तो इसके ऊपर रहेगा ही। बट ठीक है, पॉजिटिव है तो गिनाना तो पड़ेगा। बाकी कंपनी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसको, ऑर्डर बुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और मुंबई साइड में बहुत फेमस कंपनी है कल्पतरू। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये है कि इसके फाइनेंशियल्स थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इतने साल पुरानी कंपनी है फिर भी ये लॉस जनरेट कर रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। बाकी इसके ऊपर उधारी थोड़ी सी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 7 का निकल कर आता है। अगर इसकी अदर पीयर कंपिटिटर्स देखें, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1 से कम का है, किसी का तो बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि भी ऐसा है कि सारे सेक्टर्स के अंदर ऐसी कंपनियां हो कि सबके ऊपर डेट ज़्यादा हो तो ठीक है, नॉर्मल लगता है। बट इसके ऊपर 7 का डेट टू इक्विटी रेशियो और बाकी 1 से कम का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो थोड़ा रिस्क तो ज़्यादा नज़र आ ही रहा है। तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि इससे बेहतर वैल्यूएशंस पर और इससे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है। भाई ऐसा नहीं है कि ख़राब कंपनी है, भाई आने वाले टाइम में अपना ऑर्डर वगैरह कंप्लीट करके अपना डेट वगैरह पे करती है, फाइनेंशियल सुधारती है, तो अच्छी कंपनी भी साबित हो सकती है। बट अभी रिस्क इसके साथ बने हुए हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में किस तरह से इसके साथ आगे बढ़ना है। बाकी अभी इसका मार्केट कैप 8,500 करोड़ रुपए का है, तो ज़्यादा भी इतनी छोटी कंपनी नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ लॉन्ग टर्म में जाएंगे या लिस्टिंग लेकर जो भी है वो लेकर एग्जिट हो जाएंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये होगी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। अब देखिए एक्स्ट्रा में हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा इसलिए मैं खींचना नहीं चाहता, बट फिर भी अभी लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। जैसे एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ, सांबा स्टील का आईपीओ, इन दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में मंडे को आने वाला है, 30 जून को। एचडीबी फाइनेंशियल्स का आएगा लिंक्डइन टाइम मतलब मफजी MUFG की वेबसाइट पर, सांबा स्टील का आएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर, ठीक है। और वो अपडेट आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, इसीलिए हमको ज्वाइन करके रख लीजिए। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की जीएमपी 7% के आसपास चल रही है, 54 रुपीज पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी है। जीएमपी अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। सांबा स्टील की जीएमपी चलिए 13 रुपए पर शेयर, 15% के आसपास, ये भी जीएमपी अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया वो कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ कल आखिरी दिन है, फाइनल डिसीजन फाइनल अपडेट का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा सुबह तक, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट जीएमपी 16 रुपए पर शेयर है, 15% के आसपास जीएमपी बता रही है, डिमांड वगैरह ठीक है अभी। फिर दोस्तों क्रेजाग आईपीओ की जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है और ट्रैवल फूड सर्विसेज का प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया, कल की तारीख में आ जाएगा। तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंडोगल का फाइनल अपडेट का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।